यार मैं बहुत समय से एक एंड्रॉइड यूजर था और मैंने आईफोन्स भी चेक करे और मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, क्या आईफोन टोटली वर्थ है आने वाले समय में आपके लिए या फिर एक एंड्रॉइड वर्थ है? क्योंकि एंड्रॉइड और आईफोन की जनरेशन इतनी ज्यादा जा रही है कि दोनों के बीच की दूरी कम होती जा रही है। लेकिन आज इस वीडियो में सोच रहा हूँ कुछ प्रैक्टिकल चीजों से कंपैरिजन ड्रॉ करूँ और बताऊं क्या लोगों को आईफोन्स वाकई में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो सच बात तो है कि इंडिया के अंदर जब 40,000 रुपए के ऊपर हम बात करते हैं तो लोगों को मैं बहुत फोन रिकमेंड करता हूँ। कईयों को वन प्लस बताया, सैमसंग भी बताया, ओप्पो भी बताया, आईक्यू के फोन भी बताया मैंने। लेकिन घूम फिर के क्या रहता है, लोग कहते हैं यार भाई अब एप्पल की बारी आ गई। 40-45,000 से लोगों की क्या सोच है कि उन्हें कोई भी फोन बताओ, लेकिन वो एप्पल के पीछे जाते हैं क्योंकि उन्हें एप्पल का आधा खाया हुआ सेब, लोगो, ये सारी चीजें पसंद आती है। और उसमें भी बात ये रहती है कि लोग लेटेस्ट आईफोन नहीं लेते। हर साल इंडिया में जो बेस्ट सेलर फोन होता है ना, वो पिछले साल का होता है। यानी कि इस साल भी जो आईफोन सबसे ज्यादा बिका है वो पिछले साल का आईफोन 16 है, इस साल का आईफोन 17 नहीं है। ये चीज लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइट कर देती है कि पुराना आईफोन सस्ते मिल रहा है। लेकिन क्या पुराने आईफोन में क्या वैसी वैल्यू मिलती है? क्या उसे लेना चाहिए? क्योंकि ऐसा नहीं है आईफोन में सारी चीजें अच्छी है, कुछ कमियां भी जुड़ी है। जैसे कि अक्सर जब भी हम आईफोन की बात करते हैं तो लोगों का डिमांड आता है कि आईफोन के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन बहुत बेटर है, वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। ये चीज बिल्कुल ही गलत है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन अच्छा है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन इसके साथ ही बग्स भी आते हैं, लोगों को दिक्कतें भी आती है। और हर बार ऐसा रहे कि एक आईफोन आप लंबे समय तक यूज करो बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी हैंग लग के चलता रहे, ऐसा नहीं है। इंडिया में आज के समय जितने भी प्रीमियम एंड्रॉइड फोन मिल रहे हैं जिनकी कीमत 45,000 50,000 रुपए के ऊपर है, उन्हें भी आप लंबे समय तक यूज कर सकते हो। इतनी अच्छे चिप्स बेटर हो गई है, सॉफ्टवेयर इतना बेटर हो गया कि इसके अंदर स्मूथनेस बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये चीज आईफोन के साथ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आईफोन के अंदर इतना आउटडेटेड डिजाइन हो चुके हैं, कुछ फंडामेंटल चीजों की कमी इतनी ज्यादा है, जैसे कि वेपर चेंबर कूलिंग की, या फिर 90% आईफोन जो मार्केट में मिलते हैं सब 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ है। प्रो मॉडल ही 120 हर्ट्ज और आईफोन 17 120 हर्ट्ज के साथ आए, तो रिफ्रेश रेट की भी कमी है। ओवरऑल बात करें तो इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती जैसे एक टाइम पे देखने को मिला करती थी। और ये मैं तब कह रहा हूँ जब मैंने खुद एक लंबे समय तक आईफोन को यूज किया और ये बात समझ में आई कि आईफोन के अंदर उतना हार्डवेयर का इंटीग्रेशन इतना अच्छा नहीं है। दूसरी चीज, आईफोन के अंदर फीचर्स कई सारे लिमिटेड रहते हैं और जब एंड्रॉइड में जाते हो तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी की हालत रहती है कि आप सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन आईफोन के अंदर बताऊं प्रॉब्लम क्या है, कई सारी चीजें ना बिल्कुल स्टक कर दी गई कि भाई आइकन हमारे इस तरीके के रहेंगे, ये लुक एंड फील ऐसा रहेगा, सेटिंग्स बिल्कुल ऐसी रहेंगी, आपको इसी तरीके से फोन का रखना है, फोन को यूज करना है। यानी कि सारी चीजें एप्पल ने सिखाई है, आप अपने हिसाब से कोई चीज नहीं कर सकते। ये भी एक चीज है, जब आप एंड्रॉइड से पहली बार आईफोन में जाते हो तो रिस्ट्रिक्शन लगता है। इसके साथ अगली इंपॉर्टेंट चीज ये कि यहाँ पे कहा जाता है कि अपडेट्स टाइम पर आते हैं आईफोन में, जो कि मैं बात में मानता हूँ। एप्पल ही एक ऐसी कंपनी जो लगातार अपडेट टाइम पर देता है। एंड्रॉइड में सिर्फ गूगल है जहाँ पे अपडेट टाइम पर आएगा, इसके अलावा किसी भी कंपनी की एंड्रॉइड में गारंटी नहीं कि आपको अपडेट टाइम पर निकाल कर दे दे। अपडेट लंबे प्रॉमिस होना शुरू हो गए, 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल के अपडेट एंड्रॉइड में आना शुरू हो चुके, लेकिन वहां पे प्रॉमिस को निभाना अभी भी एक थोड़ा सा ट्रिकी टास्क है। एंड्रॉइड में प्रॉब्लम है, बात ही मानता हूँ। इसके साथ अगली चीज यहाँ पर ये कि आईफोन के अंदर कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखा गया कि डिस्प्ले की ब्राइटनेस और क्वालिटी वगैरह ठीक रहेगी, स्पीकर्स की क्वालिटी सही रहेगी और कैमरास वगैरह सही रहेंगे। बस इन 3 चीजों पे थोड़ा सा फोकस किया गया जिसे लोग यहाँ पे ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन ये इन चीजों में टॉप करता है? वेल, ऐसा नहीं है। आज के समय में मोर देन 50,000 के ऊपर अगर आप एक अच्छा एंड्रॉइड फोन लोगे, चाहे आईक्यू का ले या वन प्लस का ले, यहाँ पे आपको बेटर डिस्प्लेस देखने को मिल रहे हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेटर होती है, जिनके डिस्प्ले की ब्राइटनेस लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ पे कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है। रिफ्रेश रेट की बात करें 144 हर्ट्ज इजीली मिल रहा है और गेमिंग के लिए चीज बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। और हाँ, परफॉर्मेंस साइड में भी चिप लेवल पे बात करें तो चीजें काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है विद स्नैपड्रैगन 8 एलीट एंड डिमेंसिटी की जो नई चिप्स आ रही हैं। लेकिन एक बात बता सकता हूँ, आईफोन में एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पे चिप का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अभी भी आईफोन के अंदर नहीं हो पाता। यानी कि अगर आप बेंचमार्क भी अगर कंपेयर करोगे तो बेंचमार्क को आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो बेंचमार्क्स लिखे जाते हैं ना, वो हर एक एपीआई के लिए अलग लिखी जाती है। यानी कि एंड्रॉइड के अंदर N22 जो रहेगा वो वल्कन पे काम करेगा, यहाँ पे मेटल एपीआई पे काम करेगा आईफोन में। तो देखा जाए तो आपको स्कोर देखने में चीज सेम है, लेकिन एपीआई डिफरेंस होने के कारण आप उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते, जिस वजह से कई बार आईफोन का स्कोर यहाँ पे कई बार ज्यादा या डिफरेंट आ सकता है। और आईफोन में एक एडवांटेज है कि कुछ गेमिंग पब्लिशर के साथ, डेवलपर के साथ पार्टनरशिप है, जिस वजह से कुछ AAA टाइटल्स आते हैं। बस यही एक एडवांटेज परफॉर्मेंस में लगा। लेकिन जब बात करें मल्टीटास्किंग की, बहुत अच्छे तरीके से आईफोन काम करता
करता है, या फिर बात करें आपको हाई एंड एंड्रॉइड गेम खेलना है, या फिर जिसके अंदर लंबे समय तक गेमिंग सेशन करना है, वो चीज पॉसिबल है। तो ये कुछ चीजें एंड्रॉइड के अंदर बहुत अच्छी है। लेकिन आईफोन के अंदर बताओ और प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि डिफॉल्ट HDR यहाँ पे ओपन रहते हैं इंस्टाग्राम जैसे यहाँ पे, और इंस्टाग्राम पे कोई भी फोटो आप पोस्ट करेंगे वो HDR में ही पोस्ट होगी और बिल्कुल ही ब्राइटनेस बहुत ज्यादा रहेगी। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। आईफोन के साथ अगली प्रॉब्लम बताऊं यहाँ पर क्या, वो ये कि आईफोन जो रहता है वो आज भी नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं कर पाता और उसकी बैटरी लाइफ आज भी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है, जबकि सिलिकॉन कार्बन बैटरीज ऑलरेडी एंड्रॉइड फोन में आ चुकी है और 7000-8000 mAh बिल्कुल स्टैंडर्ड बन चुका है। लंबे समय तक एक पतले एंड्रॉइड फोन को यूज किया जा सकता है, ये बात है। और अगर चार्जिंग के बारे में बात करें तो हाँ, एंड्रॉइड के अंदर चार्जिंग बहुत ज्यादा तेज हो रही है और आईफोन आज भी बहुत लैग करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एंड्रॉइड और आईफोन के अंदर ये सारी कंपैरिजन है या फिर आईफोन टोटली खराब है। कुछ जगह आईफोन आज भी मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है। सबसे पहले वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज आईफोन की बिल्कुल कमाल की है, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करता है, बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्ड करता है, डॉल्बी विजन HDR में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ये फैसिलिटी अगर आपको एंड्रॉइड में चाहिए तो आपको बहुत ही ज्यादा महंगे फोन्स के ऊपर जाना पड़ेगा जहां पे डॉल्बी विजन में वीडियो रिकॉर्डिंग हो। ज्यादातर फोन में डॉल्बी विजन HDR की वीडियो रिकॉर्डिंग मिस कर दी जाती है और वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज आज भी एंड्रॉइड में कंसिस्टेंट नहीं है, थोड़ी बहुत अच्छी है, इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी उस लेवल की नहीं आ पाई है। लेकिन जब बात करें फोटोग्राफी की, तो फोटोग्राफी में टेबल आज भी टर्न हो जाती है। फोटोग्राफी में आईफोन को छोड़ दो भाई, वीवो की X सीरीज और ओप्पो की फाइंड सीरीज की कोई टक्कर नहीं है। Xiaomi का 15 अल्ट्रा बहुत सही फोन है यार। ये कुछ ऐसे फोन है जो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का क्रेजी इनोवेशन करते हैं, स्पेशली चाइनीज, जिनके अंदर फोन के अंदर क्रेजी काम हो जाता है। सैमसंग जैसी कंपनी भी इनके पीछे नहीं आ पाती, ये बात समझनी पड़ेगी। इसके साथ ही फंक्शनलिटी के अंदर आपको एंड्रॉइड के अंदर आपको ढेर सारा फोल्डेबल डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं, आपको फॉर्म फैक्टर देखने को मिलता है, आपको छोटा बड़ा हर टेक्स्ट शेप और साइज का फोन देखने को मिलता है, अलग अलग मटेरियल्स देखने को मिल जाते हैं, कलर्स के ऑप्शंस है, पीछे आपको लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, डुअल डिस्प्लेस भी आ जाएगा पीछे, सारी चीजें। यहाँ पे आईफोन में चॉइसेस बहुत लिमिटेड है और बहुत ही ज्यादा जेनरिक है, यानी कि अगर एक बार आईफोन लिया तो भीड़ का एक हिस्सा हो जाए कि पूरी भीड़ आईफोन चला रहे हो और आप भी वैसा ही आईफोन चला रहे हो। जब भी आईफोन का एक नया कलर आता है, सब लोग उस नए कलर को ही यहाँ जाकर लेते हैं, कोई दूसरे कलर के ऊपर जाता भी नहीं क्योंकि वो पुराने जैसे कलर का लगता है। ये भी एक चीज है। इसके साथ ही बात करें तो आईफोन में एक नेगेटिव साइड iOS का मैंने देखा कि iOS के अंदर जब भी आप कोई ऐप के अंदर कोई परचेज करता हो और वो एप्पल पे से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे उस ऐप के जो चार्जेस रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। जैसे YouTube प्रीमियम का ज्यादा पैसा देना पड़ता है, ये बात मैंने देखी है, क्योंकि डेफिनेटली वो एप्पल पे से कनेक्टेड है और एप्पल वाले अपना जो बड़ा मार्कअप होता है वो यहाँ पे रखते हैं, तो वो कुछ चीजें वहां महंगी पड़ती है। इसके साथ ही यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आईफोन के साथ देखिए, अगर आप जोमैटो, ब्लिंकिट या कोई भी ऐप यहाँ पे यूज करते हो, ओला या उबर कुछ भी, तो वहां पे जो रेट्स होते हैं वो आईफोन के अंदर थोड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं। इवन एक बात मैंने ऑब्जर्व करी, ये गलती आईफोन की नहीं है, गलती महंगे फोन की। कोई भी अगर महंगा फोन होगा तो ऐप डेवलपर को पता चलेगा भाई ये महंगा फोन है, चाहे वो सैमसंग का S25 अल्ट्रा ही क्यों ना हो। वहां पर भी कई बार एप्स के अंदर मैंने रेट महंगे देखे, महंगे फोन के अंदर, चाहे एंड्रॉइड हो चाहे आईफोन हो, क्योंकि डेवलपर को पता रहता है कि कौन सा फोन महंगा है, कौन सा फोन सस्ता है, और उस वजह से प्राइसेस मैनिपुलेशन यहाँ पर देखा है। तो खैर ये भी एक चीज है जिसे यहाँ पे क्लैरिफाई करना जरूरी था। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कहूंगा कि कुछ लोग आईफोन लेते हैं और आईफोन के लेने की वजह काफी अलग है। पहली एक वजह जो कि मैंने देखा है कि अक्सर जो लोग लेते हैं वो होती है सिक्योरिटी। कई सारे लोग चाहते हैं कि यार बैंकिंग का काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे सारे डेटा फाइनेंशियल वाली चीजें, तो सारी चीजें फोन के अंदर सेफ रहे, सिक्योर रहे, तो यहाँ पे आईफोन कंपेयर टू एंड्रॉइड ज्यादा बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हाँ, सैमसंग के अंदर आपको नॉक सिक्योरिटी, हार्डवेयर सिक्योरिटी, यहाँ पे गूगल पिक्सल टाइटन वाली चिप लगा कर देता है, बहुत सारी चीजें। यहाँ पे आईफोन के अंदर क्या कि सिक्योर है पूरा, यहाँ तक कि आईफोन के अंदर इतनी आसानी से हैकिंग वगैरह नहीं की जा सकती। यहाँ पे आईफोन के अंदर ऐप को अनऑफिशियली इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि थर्ड पार्टी एप्स को भी लिमिटेड एक्सेस होता है। यहाँ पे इनडायरेक्टली आईफोन के अंदर जो प्रॉब्लम हो सकती है हैकिंग और सिक्योरिटी वाली, वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। एंड्रॉइड में चीजें बहुत ज्यादा आगे आ जाती है। पहले तो एंड्रॉइड में बहुत सारे फोन हैं, ऑलरेडी पुराने फोन हैं, एंड्रॉइड को पुराने वर्जन में चल रहे हैं, एंड्रॉइड की सिक्योरिटी पहचाने नहीं है और उनके लिए हैकर्स को टारगेट करना काफी ज्यादा आसान रहता है। ये चीज आईफोन में नहीं होती। अपडेट जल्दी आते, अपडेट टाइम पर आता है और वहां पे वो लोगों को बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और प्राइवेसी बहुत अच्छे तरीके से बेटर प्रोवाइड करता है। एंड्रॉइड में आपकी ट्रैकिंग बहुत ज्यादा होती है, ये मैंने देखा है। हालांकि डेटा प्राइवेसी इस सब में आईफोन में कम होती है, एंड्रॉइड में ज्यादा होती है, लेकिन होती है और प्राइवेसी के लोग आईफोन को थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगली चीज जिस चीज में आईफोन को प्रेफर किया जाता है कि अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में, यानी अगर मैकबुक, आईपैड, एप्पल वॉच ये सब ले रखा है ना, आईफोन सेंस बनाता है क्योंकि आईफोन के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी है। यहाँ पे जो हैंड ऑफ वाला फीचर है वो अच्छा है, एयर ड्रॉप काफी एक अच्छा फीचर है, यहाँ तक कि कंटिन्यूटी वाला फीचर है, क्योंकि काम आप मोबाइल फोन में कर रहे थे वहीं से जो वेबसाइट है कंटिन्यू हो जाएगी आपके आईपैड पे, फिर वहां से आप मैकबुक पे चले जाओ। इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ रहती है, आपको कोई पेयरिंग या साइन अप करने की जरूरत नहीं होती। एक एप्पल आईडी से जो
भी चीजें कनेक्टेड है, सब ऑटोमेटिकली हो जाता है और ये बिहाइंड द सीन काम करता है, तो सीमलेस है। एंड्रॉइड में ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन विंडोज के साथ और एंड्रॉइड के साथ इतनी अच्छी तालमेल कई बार नहीं बैठ पाता। कई बार आपको साइन इन करना पड़ता है, साइन आउट हो जाता है, कई बार स्मूथनेस या सीमलेसनेस नहीं रहती। हालांकि इस चीज को करा जा रहा है, जैसे कि वन प्लस और ओप्पो में ओ कनेक्ट को लेकर आया गया, जो कि एयर ड्रॉप का एक ऑल्टरनेटिव है, जिसके अंदर आप आईफोन के साथ भी फाइल शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके के फीचर्स को लेकर आया जा रहा है। यहाँ तक की बात करें, जो आईफोन के अंदर आप नेम शेयर कर सकते हो एयर ड्रॉप का यूज करके, एंड्रॉइड के अंदर नेम ड्रॉप वाला फीचर आ रहा है। तो एंड्रॉइड के अंदर इस तरीके के फीचर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो क्लोज्ड इकोसिस्टम एप्पल के प्रोडक्ट और आईफोन के साथ जो पूरा बना है ना, वैसा इकोसिस्टम आज भी एंड्रॉइड थोड़ा सा लैक करता है। चाहे बात करें एयरपॉड्स की, एप्पल वॉच के, या फिर आईफोन की, या फिर आपके मैकबुक या आईपैड की, सारी चीजें बहुत नेक्स्ट लेवल पे काम करती हो। जब आप उसे यूज करोगे तभी आप समझोगे कितना स्मूथ रहता है। कई सारे लोग जो एप्पल इकोसिस्टम में वो निकलना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक इकोसिस्टम को छोड़ना पड़ेगा, इस वजह से यहाँ पर निकल नहीं पाते। ये भी एक चीज है। हालांकि एंड्रॉइड के साथ भी कंपैटिबिलिटी काफी सही है, लेकिन आपको इतना स्मूथनेस देखने को नहीं मिलती, ये एक बात रहेगी। तो यार ये कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जहाँ पे आईफोन थोड़ा वर्थ बनाता है, लेकिन इसके अलावा यार मेरे को ऐसा कोई चीज मिली नहीं। देखो सच बात बताओ, आईफोन में अगर कोई भी चीज आती है ना आज के समय में, वो एंड्रॉइड में कॉपी हो जाती है। लिक्विड ग्लास ही देख लो, लिक्विड ग्लास अभी आया, कितनी जल्दी लिक्विड ग्लास कॉपी हो के आपको सभी जो एंड्रॉइड स्किन होती है ना, सब जगह देखने को मिल रहा है। और एंड्रॉइड स्किन भी ऐसे कि वो लिक्विड ग्लास को कॉपी कर रहे हैं। वो ये नहीं कि गूगल ने यहाँ पे मटेरियल 3 एक्सप्रेसर निकाले उससे कॉपी करे, ये भी सोचने वाली बात है। और आप ये भी देखिए कि अगर एंड्रॉइड में अगर कुछ आता है तो एप्पल वाले उसको मॉडिफाई करके कुछ वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। और कई बार देखा है, कई सारे छोटे छोटे फीचर जो एंड्रॉइड में सालों से वो धीरे धीरे उठ के आते हैं। मतलब कि आईफोन 17 में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले आया, और अब कहा जा रहा है फोल्डेबल आईफोन आएगा। और फोल्डेबल फोन हम पिछले 5-6 सालों से देख रहे हैं मार्केट में। ऐसे ही सिलिकॉन कार्बन बैटरीज अब आना शुरू हो गई है, आईफोन में पता नहीं कब आएगी। यहाँ तक कि एप्पल वाली जो सिक्योरिटी रहती है ना, ये एंड्रॉइड भी कॉपी करता है। जैसे कि गूगल ने हाल ही में डिसीजन ये लिया कि एंड्रॉइड के अंदर आप साइड लोड कर सकते हो एपीके को, लेकिन इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आप अनवेरिफाइड डेवलपर की एपीके साइड लोड नहीं कर पाओगे। और अगर आप एक प्रो यूजर हो तो ही यहाँ पे एक्सपीरियंस यूजर को ही एक्सेस दिया जाएगा, जिसके अंदर वो अनवेरिफाइड एपीके को इंस्टॉल कर सके। यानी कि एपीके को और जो बाहर से अटैक होते हैं उसको भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और वैसा ही क्लोज्ड इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आईफोन एंड्रॉइड की तरीके से कॉपी करता है, और किस तरीके से जो आईफोन रहता है वो एंड्रॉइड की तरीके से भी कॉपी करता है। तो दोनों का अपना अपना तरफ चलता रहता है। इसके साथ ही बात करें तो हाँ, आईफोन का जो यूजर बेस है वो आज के समय बढ़ा है। लोगों ने आज के समय में ईएमआई, एक्सचेंज ऑफर और जो अलग अलग स्कीम्स आती है फाइनेंशियल वाली, उनके दम पे आईफोन को लेना शुरू किया। तो अब सही है कि गलत ये नहीं बता, आप लोग नीचे कमेंट बता सकते हो, लेकिन इस चीज से आईफोन बिके। लेकिन क्या लंबे समय तक ये चीज सस्टेनेबल रहेगी? क्योंकि जब बाकी जगह प्रोडक्ट आपको सुपीरियर निकलते रहेंगे तो कभी ना कभी ट्रांजिशन पीरियड आएगा कि लोग उसको छोड़ेंगे। क्योंकि ऐसा हो गया इंडिया में कि लोग आईफोन तो ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी सस्ती वाली जो नकली एप्पल वॉच होती है वो पहनते हैं, नकली एयरपॉड्स होते हैं वो यूज करते हैं। तो कुल मिला के आईफोन तो ले लिया, लेकिन एप्पल की इकोसिस्टम में पूरी तरीके से आई नहीं है। और अगर वो एप्पल की इकोसिस्टम में पूरी तरीके से नहीं है तो वो यहाँ पे आसानी से निकल भी सकते हैं। हालांकि एप्पल वालों ने एंड्रॉइड के ऊपर मूव ऑन करना काफी डिफिकल्ट कर दिया था पहले, लेकिन आज के समय में इजी है, आप एंड्रॉइड से आईफोन और आईफोन से एंड्रॉइड जा सकते हैं। हालांकि मैंने देखा है कि यहाँ पे दिक्कतें आती है, और कई बार जो ट्रांसफर होता है वो भी क्रैश हो जाता है, कई बार लोग का व्हाट्सएप का डेटा भी पूरी तरीके से नहीं आता। तो वो तो एक इशू यहाँ पर बन के बैठा हुआ है। मेरे को लग रहा है ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पे जल्दी से जल्दी स्विच ना कर पाए। लेकिन फिर भी एंड्रॉइड के अंदर अगर तेजी से बढ़ेगा तो कई सारे लोग ऐसे रहेंगे जो यहाँ पे वापस आएंगे और कस्टमाइजेशन को प्यार करते हैं, या फिर एंड्रॉइड के अंदर आपको जो बेटर प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनको प्रेफर करते हैं। एक सेगमेंट होगा जो धीरे धीरे आएगा और उसके बाद वो दूसरे लोगों को बताएगा, और फिर धीरे धीरे जो कंज्यूमरिज्म रहेगा ना वो उस तरफ मूव करेगा। यानी कि मेरे को ऐसा लगता है कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों ही बैलेंस तरीके से खेलेंगे। अभी ऐसा लग रहा है ना कि प्रीमियम के अंदर पूरी जो जंग रहती है वो बिल्कुल आईफोन के ऊपर चली गई, लोग बिल्कुल आईफोन को खरीदने लगे हैं। इंडिया में तो आईफोन देखा तो 4th पोजीशन पर आ गया है। इस वजह से देखा जाए तो मेरे को लग रहा है कि धीरे धीरे जो कंपनीज होगी वो अपने प्रीमियम प्रोडक्ट को जब बेटर करेंगे, बेटर वैल्यू मिलेगा, लोगों को जब ये चीज पता चलेगी तब लोग धीरे धीरे उधर भी आना करेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म की है, ऐसा नहीं कि एप्पल ने पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया। आने वाला फ्यूचर काफी इंटरेस्टिंग होगा, देखते कि क्या रहता है, कौन सी कंपनीज के फोन होते हैं जो एप्पल के आईफोन में यहाँ पे आने वाले समय पे टक्कर देते हैं, या फिर एप्पल का आईफोन जो रहता है वो मोनोपोली बन के बैठा रहता है। तो यार ये होती है यहाँ पे कहानी। आप लोगों ने यहाँ पे क्या ओपिनियन रहेगा नीचे कमेंट बताओ, और हाँ वीडियो में अगर आपने कुछ भी सीखा है ना तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।